अपनी स्त्री को वायरल करते हो अपनी माइलेज लेने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। पर्सनल सीक्रेसी को उसने इंटरफेयर किया है। आई विल स्यू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक खबर दर्शाती है कि आप जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हो वही काम आप टाइम एंड अगेन करते हो। सर्वप्रथम मैं तमाम प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आप सबका यहाँ आना हुआ। मैं कुछ कहूँ उससे पहले कि आप सब भी जानते हैं और हमें भी इस बात का इल्म है कि कुछ बड़े दिनों से एक परिस्थितियाँ आपके और हमारे संबंधों को लेकर कुछ बनी थी। मैं आज उस पर बड़ी चर्चा नहीं करूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंस हुआ था और उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन में गैप रहा और इस कम्युनिकेशन गैप के चलते चलते कुछ लोगों की आदत होती है कि उसका लाभ कैसे उठाया जाए। जब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हों और कुछ लोग उसको पर्सनलाइज करने का भी प्रयास करते हैं, तो मेरा आज आपके साथ रूबरू होने का इतना ही मकसद था कि एक कोई प्रेस के मित्र है। अब मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूँ और चुना हुआ नुमाइंदा होने के नाते मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, आम जनमानस हो, जहाँ कंसर्न्ड मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के पर्टेनिंग जितने भी कोई इश्यूज़ आते हैं, लोग अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं। इसी तरीके की घटना वाक़या 1-2 तारीख को जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ, मेरे वर्कर, मेरे कार्यकर्ता, बहुत ही सीनियर साथी चगर सिंह जी मेरे पास आते हैं और कुछ हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे बच्चे जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनके इशू को लेकर मेरे पास आए और मैंने तुरंत उनके विषय को समझा और विषय को समझने के बाद जो कंसर्न्ड अथॉरिटी थी, जो एक कंपनी है जहाँ पे जो घाटी इंडस्ट्री एरिया में काम करती है, तो मैंने उससे टेकअप किया। जब टेकअप किया तो उसका बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। तो फिर मैंने इन्हीं लोगों से इंक्वायर करने का प्रयास किया, तो फिर मैंने पाया कि उनकी कोई टर्मिनेशन को लेकर बात है। फिर मैंने जो कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं, चाहे इस ज़िला लेवल पे डीसी कठुआ हो, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हो या चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, जो मेरा एक दायित्व था, जो मैं कर सकता था, मैंने करने का प्रयास किया और मैंने तीनों से संपर्क बनाया और संपर्क बनाने के बाद कोई 30-40 लोग की मेरे पास लिस्ट इन्होंने दी थी, जो बच्चे मेरे पास आए थे। कोई लगभग 30-32 लोग हैं और ये 30-32 लोगों को इन्होंने निकालने का प्रयास किया। तो कंसर्न्ड अथॉरिटी इस ज़िला के ज़िला डीसी साहब, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस। मैंने डीपीसीएम को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, हुआ नहीं। और मैंने जब इशू समझा और उस मालिक से बात की जो इनका कंसर्न्ड ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली हमारे पास लगे हुए नहीं थे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे, जहाँ जहाँ भी अपनी ये ड्यूटी निभा रहे थे। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट 30 तारीख को एक्सपायर होता है, 2 तारीख को मेरे पास ये आते हैं और मैं कह के चला गया। उस कंपनी ने मेरे साथ संपर्क किया, तो मैंने कहा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 4 को मैं मिल सकता हूँ। मेरे पास आए, ये जो जितने ही मेरे साथी बैठे हैं, मेरे साथ यहीं बैठे थे और मैं अकेला नहीं था, इधर 30-40 लोग बैठे रहते हैं। सब लोगों के सामने उससे बात हुई और उन्होंने कहा कि हमें एक समय दीजिए, 8-10-12 दिन में इस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे। मेरा दायित्व था
जो मेरा काम था मैंने किया और मैं भोजन करने चला गया। और भोजन करने के बाद वो अधिकारी भी मेरे पास बैठ गया, मैं आप भी भोजन कर लो। पर अफसोस इस बात का है, आपके साथ जुड़ने का मतलब इतना ही है कि मेरे पास लोग अपनी परेशानी लेकर आए, उनकी परेशानी हल करने का मैंने कोशिश की। कुछ लोगों ने वो चित्र जो आज डाला है, बड़े जो मीडिया के साथी हैं उन्होंने ये डाला है। कोई एक तो ये है, कोई कठुआ ब्रेकिंग न्यूज़ है, और एक अरुण त्रिसल जी हैं। इन्होंने मेरे को परेशानी इस बात से हुई कि मेरे पास लोग आएंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या लेकर आएंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या होगी तो मेरे से संपर्क करेंगे, ना कि किसी और के साथ संपर्क करेंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये वाक्य, ये चित्र उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए लिया कि मैं एमएलए के साथ मिल आया हूँ, इशू हमने रिजॉल्व कर लिया है। ही डजंट नो व्हाट द इशू इज। जो जेंटलमैन ये कहानी बता रहे हैं, लिखते हैं जसरोटा विधानसभा के विधायक जसरोटिया, जिसने जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के नाम पर मांगे वोट, अब अपने लोगों को ही करने लगे बेरोजगार। करने वाले बेरोजगार के साथ खाना खाते हुए आपकी तस्वीर देखे। तस्वीर तो हमने खुद खिंचवाई है। मैंने उनका इशू रिजॉल्व करने के लिए इतना पर्सनलाइज्ड मेरे पर्सनल डेस्क से इसने उठाई है। ये तस्वीर मेरे पर्सनल अंदर, मेरे जायती मकान के अंदर इंटरफेरेंस की है और ये पर्सनलाइज किया है। मेरा जो इशू था, मेरे पास जो समस्या थी, उस समस्या को हमने हल किया। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी 10-12 दिनों में हम ये सारे साथी लोग लगाएंगे और उन्होंने कुछ लोग लगाए भी हैं, 32 के करीब लोग लगाए सारे के। उसमें उस 32 में से 30 अगर 20-22 लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब उसने एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा है इट इज़ अमंग द बोथ। उन्होंने कहा हम 2-4-5 दिन करके, मगर मेरे को अफसोस इस बात का है, इस भाईजान ने ये जो खबर लगाई है, ये खबर दर्शाती है कि आप जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हो वही काम आप टाइम एंड अगेन करते हो। आप हमेशा यही परिस्थितियां बनाने की कोशिश करते हो। और आज आपने देखा कि मीडिया और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आपने इस बात को पर्सनलाइज किया। मैं इस बंधु के ऊपर, ये जो 2 लोग हैं, मैं एक डिफेमेशन केस करने वाला हूं, एफआईआर रजिस्टर कराने वाला हूं, जहां तो वो जस्टिफाई करें क्या कारण है। मेरा काम है लोगों की समस्या सुनना, मेरा काम है लोगों की बात सुनना, मेरा काम है ABCD। कल मेरे पास सारे एक्शंस आए थे, बिजली और पानी को लेकर समस्या थी, वो मेरे साथ बैठे, मैंने उनको चाय का कप भी पिलाया। किसी को क्या तकलीफ है? अब आप सब बैठे थे, अब चाय भी हमने पी, तो कोई इतनी घिनौनी हरकत में आएगा। और जब से मैं मीडिया फ्रेटर्निटी से भी बात करना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इन साथियों से बचना चाहिए। इनका एक ही मोटस ऑपरेंडी है कि किसी को बदनाम कैसे किया जाए, किसी की पगड़ी कैसे उछाली जाए। ये बात चलेगी नहीं। हमेशा आप इसी में यही बातें ढूंढते हो और इसके लिए मैंने कड़ा संज्ञान लिया है। जो भी मेरे पास लीगल ऑप्शंस हैं, मैं लीगल ऑप्शंस को अवेल करूंगा। जहां तक बच्चों की बात है, मेरे ख्याल से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो लगभग एडजस्ट हो गए हैं, पर वो उसने देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है और बच्चों ने देखना है। जो 30-32 लोग थे जो मेरे पास लिस्ट है, और इसमें से कुछ नंदन के हैं, कुछ जदाना के हैं, कोई बमयाल का है, कोई चढ़वाल का है, कोई मडीन का है। ये सारे बच्चे तकरीबन एडजस्ट हो गए हैं, लग गए हैं। मगर ये जो तस्वीर की बात करता है, ये तस्वीर है 4 तारीख की, 4 तारीख की 11:32 की, और आप इसको वायरल करते हो 18 तारीख, 19 तारीख, आज मेरे ख्याल 18 है, 19 आज 19 है, 19 तारीख को वायरल करते हो अपनी माइलेज लेने के लिए, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। मैं उस पत्रकार को ये बता देना चाहता हूँ, यू डोंट टेक एवरीवन फॉर ग्रांटेड। आपके पास अधिकार नहीं है, हमारे पास भी अधिकार है। हम पॉलिटिशियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका जवाब नहीं देंगे। हम कड़ा मुकाबला भी करेंगे, आपका जवाब भी देंगे। और मेरे को भी लोग जानते हैं, आपको भी लोग जानते हैं। ये मत प्रश्न खड़ा कीजिए।
आप जिसकी मर्जी अब पगड़ी उठाएंगे, जो आपके मुंह में आएगा वो आप बात करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से उसको बता देना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू sue you, आई एम गोइंग टू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट यू, यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ इन द लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। आपका कोई बात करें, जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं, अगर हम पूछ रहे करें तो आपके कवरेज भी की है, ऐसी क्या वजह रहेगी कि आपको पर्टिकुलरली आपको जो है पुरानी देखिए टारगेट क्यों किया जा रहा है? कोई ऐसी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कुछ साथियों का यही मकसद है कि किसी को कैसे ब्लैकमेल किया जाए, किसी को कैसे डिफेम किया जाए, किसी की पगड़ी कैसे उछाली जाए। मेरे पास साधारण सी बात थी, बच्चे निकाले गए, बच्चे मेरे पास आए, आई टॉक टू द हाईएस्ट ऑफिस, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, वेदर इट वाज DC, वेदर इट वाज डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, वेदर इट वाज चीफ मिनिस्टर ऑफिस, द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। अब उनको रखना है, और तकरीबन जो 30-32 लोग थे उन्होंने रख लिए हैं, कुछ नहीं रखे होंगे तो रखेंगे। मगर आप पगड़ी उछालो कि खाने पे बैठे हैं, भोजन पे बैठे हैं और वोट मांगे लोगों के इसके उसके ऊपर, और जो बेरोजगार कर रहे हैं उनके साथ आप समझौता करते हो, दिस इज हाईली एस्टॉनिशिंग। आप किसी को डिफेम करने की बात करते हो, आप किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने की बात करते हो। मेरे करैक्टर को भी जानते हैं लोग, मेरे को भी जानते हैं लोग, और जिस बंधु ने ये प्रश्न लगाया है उसको भी जानते हैं लोग कि यार उसकी दाल रोटी चलती है तो कैसे चलती है, हम जानते हैं इस बात को। मगर यही नहीं है कि आप अगर कोई हमारे में मिसकम्युनिकेशन हो गया, हमारे में कोई गैप बन गया, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और हमारी पगड़ी उछालेंगे। क्या आप भाजपा के विधायक है इसलिए आपकी फोटो जो है वायरल की गई? नहीं, देखो, जब ये इंसिडेंस हुआ पिछले दिनों, इनसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन मेरा है, जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट है राकेश जी, मेरा फैमिली रिलेशन है। ये इन्होंने हमें सर्कल किया कि हमने कहा किसी को करने के लिए, मैं पर्सनली माफ़ी भी मांग के आया, मैं पर्सनली कंडेम भी करके आया। हीनियस एक्ट था, उसको हमने जहां कंडेम करना था कंडेम किया, जहां हमने बात करनी थी। इन्होंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल क्यों ना करें। मेरे पास तो अक्सर बड़े लोग आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं। क्यों मैं नुमाइंदा हूँ, मेरे पास नहीं आएंगे तो क्या इसके पास जाएंगे क्या? इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हर बारी जो इनके मुंह में आएगा वो करेंगे, हर बारी जो इस कठुआ का माहौल ख़राब करेंगे, इसको डिवीज़न की बात करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, और आई एम गोइंग टू सू हिम, और मैं डिफेमेशन भी करूँगा, मैं इसके ऊपर केस भी करूंगा। आपने बताया कि पिछले दिनों कुछ मतभेद हो गए थे, तो इसी कारण जो है या उसी सवाल रहेगा भाजपा के, आप विधायक भी है, तो क्या देखते हैं कि मतलब ये हो गया कि जो भाजपा की कवरेज कर रहे हैं वो भी दलाल पत्रकारों की उनको कैटेगरी में डाल दिया जाता था। कुछ लोगों द्वारा जो है वो कमेंट भी किए जाते थे, कुछ मीडिया पर्सन द्वारा फेक ID बनाकर भी कमेंट कर दिए जा रहे थे, चाहे आपकी कवरेज की गई है। आपको भी पता है कि पिछले दिनों क्या क्या इंसिडेंट हुआ। देखिए, इस चीज का था कि अभी कोई इनका जोर नहीं चला तो इसलिए आपको टारगेट। देखो, सोसाइटी कैसे बिल्ड होती है, लोग होते हैं, समाज होता है, एक जो प्रेस है इसका एक अपना रोल है, जो पॉलिटिकल लोग हैं इनका एक अपना रोल है, जो आम सिविल सोसाइटी है उसका अपना रोल है। कलेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स अ सोसाइटी। मगर कोई किसी के साथ जुड़ जाने से, चाहे वो प्रेस के साथ हो, जहाँ कोई लीडर बन जाए, जहाँ कोई सिविल सोसाइटी का पार्ट हो, कई लोगों की मंशा यही रहती है कि लोगों को डिवाइड कैसे किया जाए, अपना उल्लू कैसे सीधा किया जाए। मगर ये बार बार नहीं चलेगा। हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बड़ी साफ़ सुथरी राजनीति की है। मगर आप किसी को, एक तो हम लोगों का इशू रिजॉल्व कर रहे हैं, इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, हर चीज़ सेटल्ड है, और आप 4 तारीख 11:32 की फ़ोटो आप 19 तारीख को वायरल करते हो, और उसने मेरे घर के अंदर पीप किया है, मेरे घर की पर्सनल सीक्रेसी को उसने इंटरफेयर किया है। आई विल स्यू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। ये नहीं चलेगा, आप पूरे, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम, ये नहीं चलेगा। आप पूरे कठुए को फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप सबको एक थैली में बांटते हो, फिर आप वायरल करने की कोशिश करते हो, आप इमेज टार्निश करने की कोशिश करते हो, आप किसी के ऊपर लंचन लगाते हो, किसी की पगड़ी उछालते हो। इसको क्या अधिकार है, अथॉरिटी किसने दी? हाउ डेयर ही डज दैट? इसने अपनी हैबिट, ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ही हैज बीन डूइंग इट टाइम एंड अगेन। हमारे और आपके बीच में कुछ था नहीं, इन लोगों ने बनाया। ही सर्कल
3 MLA सिटिंग। आपने देखा है, खुद ब खुद देखा है। और क्या खुद करते हैं, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या समाज में इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनको समझना चाहिए। और आप घर से निकलोगे, कैमरा लेके निकलोगे, किसी को भी उछाल दोगे। मैं नुमाइंदा हूं, चुना हुआ नुमाइंदा हूं। लोगों की समस्या होगी तो लोग मेरे पास आएंगे, लोगों को कोई परेशानी बढ़ेगी तो लोग मेरे पास आएंगे, इसके पास थोड़ा जाएंगे। कई चीजें सेटल होती हैं, कई चीजें नहीं सेटल होती हैं, और इनका तो केस सेटल था। इट हैज बीन रिजॉल्व्ड विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव्स इन्वॉल्व्ड, डीसी साहब हो, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हो, या चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, एंड द जेंटलमैन कनेक्टेड। कॉन्टैक्ट करने के बाद हमने जो इशू थे उन्होंने लोग रख लिया। मैं वही शख्स हूं ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जिसने डंके की चोट पे कहा कि हम डिस्पैरिटी नहीं चलने देंगे। मेरी हेडलाइन थी, सारे पेपर्स की हेडलाइन थी कि अगर हमें कोई इतराज नहीं है इंडस्ट्रीज यहाँ खुले, मगर 80-20 का रेशियो होगा, जिसके कारण ये इंडस्ट्री लाई। हमने बात की थी, इन्होंने बात नहीं की। जो आज लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, बोले वाले वो बेचारे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, और ये एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं। इनका काम ही यही है। तो सर फोटो कैसे वायरल हुई, ये बताएंगे? फोटो कैसे? इट इज़ अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। कहाँ से ली, कैसे ली? फोटो तो मेरे ऑफिस से खींची गई। किसी ने, देखो, जब मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो रही है, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, यू आर रिकॉर्डिंग में, तो कोई मेरे पास जिसके डिपार्टमेंट के, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने ड्यूटी लगाई कि मिल के आओ, लोकल नुमाइंदे से मिल के आओ, तो दे वांट टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड कि इशू इज रिजॉल्व्ड। जो कमी पेशी होगी, जो अगर उसमें से 30 लोग निकाले हैं, 10 लगाए हैं, 20 लगाए हैं, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड कि कितने लोग लगे हैं, बट आई हैव दिस रिकॉर्ड कि तकरीबन मैक्सिमम को ऑब्जॉर्व किया गया है। उसने अपने उसके लिए रिकॉर्ड रखा होगा। आप कहीं से भी चोरी करोगे, यू आर ब्लडी थीफ। मेरे घर में क्या होता है, कल आप मेरे किचन में आओगे, मेरी किचन में क्या दाल बन रही है, क्या सब्जी बन रही है, उसको भी रिकॉर्ड करोगे। इसको पत्रकारिता कहते हैं। आप किसी को भी उछालोगे विदाउट नोइंग द कॉज की कारण क्या है, हम किस कारण के लिए बैठे हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको पता नहीं है, मगर आप उसकी कहानी, पिक्चर दूसरी तरफ पेंट करते हो कि बाकी लोगों को कैसे डिफेम करना है। आप अपने हिसाब से उसको तड़का देते हो। आपको अथॉरिटी किसने दी? हु इज गिवन यू अथॉरिटी? पहले उसको मैटर इंक्वायर करना था। हाउ इज एमएलए इन्वॉल्व? कि मैं कहूंगा लोगों को बाहर निकालें, या और ये लोगों को लगाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जब तक ये असेंबली रहेगी, आई विल बी ऑन द रिकॉर्ड, आई हैव बीन प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड कि हमारे लोगों को लगाइए। ही हैव नो अथॉरिटी। मेरे को लोगों ने चुना है, मैं लोगों की बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर आपको एक के घर जाओगे, दूसरे के घर जाओगे, तीसरे के घर जाओगे, इंस्टिगेट करोगे, प्रवोक करोगे, इररेलेवेंट बातें करोगे। तो इसलिए जो मेरे पास कानूनी विकल्प है, मैं उस एक्सप्लोर करूँगा और कानूनी कार्रवाई करूँगा।